चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और एक ऐसी कहानी जानते हैं जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एक कहानी जो राष्ट्रीय एकता और बलिदान की एक जबरदस्त मिसाल है। ये बात है 1962 की, जब पंजाब ने कुछ ऐसा किया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जो नंबर दिख रहा है 252 किलो, सोचिए ये क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक वजन नहीं है, ये वजन है उस सोने का जो 1962 में पंजाब ने पूरे देश के लिए दान कर दिया था। जी हाँ, 252 किलो सोना। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो बात है 1962 की। देश की सीमाओं पर अचानक चीन के साथ युद्ध छिड़ जाता है। माहौल एकदम तनावपूर्ण। भारत को फौरन बहुत सारे हथियारों और संसाधनों की जरूरत आन पड़ती है। ये एक ऐसा संकट का समय था जिसने पूरे देश को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। अब इस मुश्किल घड़ी में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश के लोगों से एक अपील करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी नेशनल डिफेंस फंड की स्थापना की। ये एक तरह से हर नागरिक के लिए एक खुला बुलावा था कि भाई जिसके पास जो भी है, जैसे भी हो, कैश हो, सोना हो, कुछ भी, देश की रक्षा के लिए आगे आए और अपना योगदान दे। अब इस अपील पर देश भर से लोग आगे आए, लेकिन एक राज्य था जिसने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। वो राज्य जिसे हम सब उसकी उपजाऊ जमीन और खेती के लिए जानते थे, अब एक बिल्कुल ही नई भूमिका निभाने वाला था। पंजाब देश का अन्नदाता, मतलब जो पूरे देश का पेट भरता है ना। पर उस मुश्किल वक्त में वही अन्नदाता देश का सबसे बड़ा दानदाता बन गया, मतलब देने वाला। ये सिर्फ एक रोल का बदलना नहीं था, ये तो पहचान का एक ऐसा बदलाव था जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। और इस पूरे महाअभियान के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था उस वक्त के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों का। वो कोई ऐसे नेता नहीं थे जो बस ऑफिस में बैठकर निर्देश दे रहे हों। नहीं, वो खुद गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनसे सीधे बात की और उन्हें देश के लिए आगे आने को कहा। उनका जो जज्बा था वो देखकर लोग भी जुड़ते चले गए और नतीजा कमाल का था। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से की, क्योंकि ये जो सोना था ना, ये सिर्फ एक डोनेशन नहीं था, ये आम लोगों के, अपने जैसे लोगों के गहरे बलिदान का एक प्रतीक था। और यहीं पर ये कहानी सच में झकझोर देती है। पंजाब की महिलाओं ने अपने सबसे कीमती जेवर, मंगलसूत्र, कंगन, जो उनके सुहाग और पहचान की निशानी होते हैं, वो तक बिना एक पल सोचे देश के लिए दे दिए। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये तो उनकी आत्मा का, उनकी उम्मीदों का, उनकी देशभक्ति का समर्पण था। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो इतना बड़ा दान था ये बिना किसी शर्त के था। हो सकता है उस वक्त कुछ अफवाहें भी उड़ी हों, लेकिन सच तो ये है कि ये योगदान सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम की भावना से दिया गया था। भारत माँ के लिए एक सच्चा, एक निस्वार्थ समर्पण। तो सवाल उठता है कि इस पूरी ऐतिहासिक घटना का असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ सोने के बारे में था? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, ये जो 2552 किलो सोना था, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। हाँ बिल्कुल, इससे देश के डिफेंस बजट को एक जबरदस्त बूस्ट मिला, लेकिन इसका असर पैसों से कहीं ज्यादा था। इसने पूरे देश का हौसला बढ़ा दिया, एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं, कोई अकेला नहीं है। ये राष्ट्रीय एकता का, बलिदान का और पंजाब के लोगों का देश के भविष्य में अटूट विश्वास का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। इतिहास के ऐसे पन्नों को और इनमें छिपे बलिदानों को याद रखना, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये हम सबका एक फर्ज है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी आम लोग जब एक साथ खड़े हो जाएं, तो वो कुछ भी असाधारण कर सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, 1962 का ये जो बलिदान था, वो आज के समय में हमें राष्ट्रीय एकता और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचना तो बनता है।